नमस्कार दोस्तों, हम आपके लाने पितृपक्ष की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे और एक बहन की शादी हो गई थी, लेकिन वह अपने मायके में रहती थी। तो भाभी अपनी ननद से चिढ़ा करती थी। एक बार की बात है, पितृपक्ष आया तो वो भाई पितृपक्ष को लेकर वहाँ चला गया और अपनी बहन को घर पर छोड़ गया। जैसे ही भाई वहाँ बाहर निकला तो भाभी ने अपनी ननद की एक झोंपड़ी बाहर डलवा दी और कहा उसी में रहो। तो ननद अपने बच्चों को लेकर उसी में रहने लगी और भाभी के घर का पूरा काम करती थी। काम ख़त्म होने के बाद वह घर आती थी। बचा हुआ खाना कुछ भी बचता था तो भाभी उसे दे दिया करती थी। और वह जब भाभी के घर का काम करके आती तो वह आटा छानने वाला कपड़ा लेकर आती थी। उस कपड़े को पानी में भिगो देती थी और उसे भिगोकर अपने बच्चों को बनाकर खिलाती थी और बच्चों से कहती थी, खा लो बेटा, यह खीर है। तो बच्चे खा लिया करते थे। एक दिन वह काम करके घर लौट रही थी तो वह कपड़ा हाथ में लेकर आ रही थी। तभी भाभी ने देख लिया और कहा, ये आटा छानने वाला कपड़ा बाईसा कहाँ लेके जा रही हूँ, इसे यहीं रख दो, इसे लेकर मत जाया करो। तो ननद ने वैसा ही किया, वह कपड़ा वहीं पर रख दिया और उस दिन भाभी ने कुछ बचा हुआ खाना भी नहीं दिया। तो वह खाली चली गई। भाभी ने कहा, कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है तो आ जाना, खाना खा जाना। पीपल का पेड़ आंगन में है, अगर पीपल का पेड़ हिले तो आना, नहीं मत आना। वह ननद रोती रोती घर चली गई। जब घर पहुंची तो बच्चे कहने लगे, माँ हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना दो। तब उसने कहा, बेटा आज हम सबका उपवास है। ऐसे कहकर बच्चों को लेकर सो गई। अब दूसरे दिन बच्चे कहने लगे, माँ मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। तभी उसने कहा, और एक लड़का उसमें बोला, माँ कल नानी का श्राद्ध है, नानी का श्राद्ध है तो चलो खाना खाने के लिए। तभी उसने कहा, बेटा बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तब वो लड़का कहने लगा, माँ मामी ने कहा था खा जाना। तो बोला, मामी ने कहा था कि पीपल का पेड़ हिले तभी आना। तो बेटा कहीं पीपल का पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, ऐसे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तभी वह बच्चों को समझा रही थी। तभी भतीजे खाना लेकर आए और बोले, बुआ लो मम्मी ने खाना भेजा है। तो खाना के नाम पर उसने देखा 2 सूखी रोटी और उसके ऊपर चावल रखे थे। तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने बच्चों से कहा, इसे ऊपर छप्पर पर फेंक दो, और फेंक कर बच्चों को लेकर सो गई। फिर दूसरे दिन उसने अपने काम करने के लिए भाभी के घर गई। तब भाभी ने कही, बाईसा कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है तो खाना खा जाना, पीपल का पेड़ हिले तो आना और नहीं मत आना। तो वह घर चली गई और पूरी रात रोती रही। अपने भाई की सलामती के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करती रही, हे गंगा मैया मेरे भाई की रक्षा करना, वही मेरी रक्षा करेगा आकर। फिर वह इंतज़ार करती रही। दूसरे दिन फिर भतीजे खाना लेकर आए तो खाना के नाम पर फिर सूखी रोटी और उस पर चावल रखे थे। तो उसने फिर वह झोंपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए और अपने बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात गंगा मैया से प्रार्थना करती रही अपने भाई की सलामती के लिए। ऐसे करके पूरे 16 दिन बीत गए और भाई जब वहाँ से आया
तो उसने देखा कि आंगन में इतना सारा कीचड़ है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि इतना आंगन में ये कीचड़ किस चीज़ का है। तब उसने बताया, आप चले गए थे तीर्थों के लिए, तब मैंने तुम्हारी बहन के कच्चे दूध से और भानेज के पैर धोए, उनकी बहुत सेवा की और उनको खीर पूड़ी बना बना के पूरे 16 दिन खिलाई। और फिर भी तुम्हारी बहन मुझसे पता नहीं क्यों नाराज़ हो गई और उसने बाहर जाकर झोंपड़ी डालकर रह रही है, मुझसे रूठ गई है। तब भाई ने जाकर देखा बाहर तो कोई झोंपड़ी नहीं थी, वहाँ तो एक आलीशान महल बना था और बच्चे उसके भतीजे झूला झूल रहे थे। यह देखकर उस भाई ने पूछा बहन से, बहन ये सब क्या है? तब बहन ने कहा, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, वो मेरे आंसुओं का है। भैया आप चले गए थे तब भाभी मुझे बहुत दुख देती थी, इसलिए मैं रोती रहती थी, इसीलिए वह कीचड़ है। और श्राद्ध पक्ष में भाभी ने मेरी कोई सेवा नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा पीपल का पेड़ हिले तो आना। तो पीपल का पेड़ कहीं हिलता है, मैं नहीं गई और खाना के नाम पर उन्होंने मुझे सूखी रोटी और चावल भिजवाए, तो मैंने उसे झोंपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया। तो माता पिता के आशीर्वाद से वह रोटी और चावल हीरे मोती में बदल गए और उन्हीं के आशीर्वाद से ये इतना बड़ा महल बन गया। तभी भाई ने अपनी पत्नी की गलतियों की अपनी बहन से माफ़ी मांगी और कहा, बहन अब तुम अपने घर चलो। तब बहन ने कहा, नहीं भाई, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी और गंगा मैया की कृपा से तुम सलामत हो, यही मेरी प्रार्थना थी गंगा मैया से कि मेरे भाई को सलामत रखना, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। अब तुम मेरी रक्षा करोगे लेकिन मैं यहीं रहूँगी। तब भाई ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, जैसे तुमने मेरी बहन की रक्षा करी वैसे सभी की रक्षा करना, और जो इस कहानी को सुने और कहे हुंकारा भरे उनके सभी दुख दूर करना, उन पर आशीर्वाद बनाए रखना। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक का नाम जोगे था, एक का भोगे था। जोगे अमीर था और भोगे गरीब था। और जोगे की पत्नी बड़े ऐशो आराम से रहती थी और भोगे की पत्नी को अपनी ठसक दिखाया करती थी। पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने कहा अपने पति जोगे से कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना है, तो उसने टाला, लेकिन उसने समझाया उसे कि नहीं, श्राद्ध करना चाहिए। वो दिखाना चाहती थी कि हम इस अवसर का लाभ उठाएं। उसने अपने मायके वालों को दावत पे बुलाया और कहा, तुम इसलिए मना कर रहे हो कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी तो हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। तो उसने जोगे ने कहा ठीक है, कर लो। भोगे की पत्नी को बुलाया, उसने सारा काम निपटाया, पूरा खाना आना बनाकर वह अपने घर चली गई। उसे भी पितृपक्ष मनाना था, उसे भी खाना बनाना था। खाना बनाकर भोगे की पत्नी वहाँ से चली आई, लेकिन ना जोगी ने रोका ना जोगी की पत्नी ने। वह अपने घर आकर अपने पितरों के नाम की उसने अग्यारी लगाई। पितृ प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि जोगे के घर में जोगे के ससुराल वाले भोजन कर रहे हैं और उन्होंने पितरों के लिए एक छींटा भी नहीं डाला। यह देखकर पितर वहाँ से चले आए। भोगे के घर में गए तो वहाँ देखा अग्यारी का होम चल रहा था। यह देखकर उन्होंने अग्यारी को चाटा और वहाँ से चले आए। नदी के किनारे सभी पितरों इकट्ठे हुए और वो अपने अपने घरों के व्यंजन की बड़ाई कर रहे थे और बता रहे थे
कि आज हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पकवान बने। तभी जोगे और भोगे के पितर कहने लगे, हमारे घर में तो ऐसा ऐसा हुआ। यह कहकर सभी पितर वहाँ से चले गए, लेकिन जोगे भोगे के घर के पितर वहीं रहे। उनको भोगे के ऊपर दया आ गई कि अगर भोगे के घर में संपन्न होता तो हमारे लिए ज़रूर भोजन बनाता। आज वह उसके पास कुछ नहीं है, तभी भी उसने मेरे लिए होम किया। यह कहकर उन्होंने उनको धन दिया। अब पितरों के आशीर्वाद से बच्चे भूखे थे। बच्चे कह रहे थे, माँ हमें खाना दो, शाम हो गई अभी तक हमने एक दाना नहीं खाया। माँ ने कहा, बेटा जाओ, आंगन में एक उल्टी हंडी रखी है, उसमें कुछ रखा हो तो खा लेना। बच्चे गए तो देखा उस हंडी में मोहरें भरी रखी हैं। यह देखकर बच्चे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और आकर बोले, माँ माँ उसमें तो मोहरें भरी हैं। तब माँ ने देखा कि सचमुच मोहरें भरी हैं। तो इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगी भी धनी हो गया, और भोगी धनी होकर जोगी की तरह घमंडी नहीं हुआ। उसने अपने अगली साल अपने पितरों के नाम पर खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया और उससे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर सामर्थ्य के अनुसार भोजन खिलाया और दक्षिणा दी और पितरों को अलग डाला और कागड़ डाली। यह सब देखकर पितर उनके बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार दोनों भाई धनी हो गए, जोगी भी और भोगी भी। तो दोस्तों, ये हमारे पितृपक्ष की कहानी है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना और अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।